हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है देखिए एक नए दिन की शुरुआत। और यहाँ पे ना जैसा कि आप लोग कल देखे थे कि मैं इडली बनाने के लिए भिगोई थी चावल और उड़द की दाल। और जैसा कि मैं हमेशा इसी तरह से आप लोग को चलिए बताती हूँ कि मैं ना थोड़ा सा जैसे चावल में एक मुट्ठी से भी कम चूड़ा डाल देती हूँ और 1-2 चम्मच के करीब मेथी डाल देती हूँ। और मुझे ना उड़दी छिलके वाली मिली थी तो फिर उससे भी अच्छे से धुल के कल शाम को ही मैं इडली का बैटर पीस के रख दी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले ना प्रिंसी कही कि बिना मैं इडली लिए स्कूल नहीं जाऊँगी, जो कि मैं कही कि चलो तुम्हें अच्छा बिना मूंगफली भूजी चटनी बना के दे देती। तो यहाँ पे देखिए वो नाश्ता भी करी थी और पहली बार पता है इडली बन रहा है तो वो नाश्ता करके जा रही है। तो देखिए प्रिंसी को टिफ़िन उफिन देने के बाद और प्रिंसी का मैं चोटी उटी सब करके आ गई थी। और उसके बाद फिर मैं देखिए लग गई हूँ अपने किचन के कामों में। और चटनी ना मैं बस थोड़ी सी बस प्रिंसी भर के लिए बनाई थी, क्योंकि अब मैं मूंगफली भूज के ही हमेशा जैसे मूंगफली को रोस्ट करके तब चटनी बनाती ना, वो वाली चटनी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो बस यहाँ पे करने के बाद और प्रिंसी चली गई थी स्कूल। और उसके बाद मैं बना दी थी नींबू की चाय, क्योंकि भैया को ना दूध की चाय नहीं पसंद है, उन्हें नींबू की ही चाय पसंद है। तो फिर मैं भी वही चाय पी ली थी। कहीं चलो दूध की नहीं बनाऊंगी, अब अपने लिए अकेले ना ये होता है कौन बनाए। तो फिर देखिए सबको चाय देने के बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने जो डेली की मॉर्निंग रूटीन होती है, फिर मैं उसमें लग गई थी। अब भैया को मन था क्या कि ना उन्हें आज ये मंगलवार की वीडियो है, आप लोग जो ये वीडियो, तो उन्हें ना आज भैया जाने वाले थे पूना और वो कहे थे कि मुझे रास्ता में सफ़र के लिए इडली और चटनी बना के दे देना। तो फिर मुझे भी लगा कि चलो भैया आराम से 7 बजे तक जाएंगे तो फिर मैं बना लूँगी। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि भैया जिनके साथ जाने वाले थे तो कैंसिल हो गया। अब वो सब कल जाएंगे, यानी कि भैया किसी के साथ गाड़ी से आए थे 4 व्हीलर से, तो फिर उन्हीं के साथ जाएंगे। तो फिर कल की प्लानिंग हो गई, आज का कैंसिल हो गया। तो मैं कही सॉरी दोस्तों तो मैं कही ना कि चलो आज भैया अच्छे से खा पी लेंगे, फिर कल थोड़ा सा मैं उन्हें सफ़र में भी बना के दे दूँगी। तो उसके बाद देखिए किचन का सारा काम निपटाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ अपने कमरा में। और यहाँ का भी मैं बिस्तर उस्तर सब अच्छे से झटक लूँगी और उसके बाद यहाँ की भी लगा लूँगी झाड़ू। और यही सब काम जो डेली होता है, मुझे ही क्या सारी औरतों को सुबह यही काम होता है। अगर मेरे ख्याल से ना दोस्तों अगर रात ना होती ना तो हम औरतों को रात में भी काम करना ही पड़ता। कहो कि रात होती है जो हम लोग को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, नहीं तो हम लोग को तो रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो उसके बाद देखिए सब जगह का पोछा ओछा लगा के और फिर मैं बैठ गई थी बर्तन धुलने। बर्तन भी लगभग मेरा हो ही गया है, थोड़ा सा रह गया था तो वहाँ से मैं फिर से वीडियो स्टार्ट कर दी थी। मैं कही चलो थोड़ा सा आप लोग के साथ ये भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बर्तन वर्तन धुल के और फिर यहाँ की झाड़ू उड़ू सब लगा के उसके बाद मैं चलूँगी नहा लूँगी। और उसके बाद आज एक बार फिर से आप लोग के साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी, पूरा इडली चटनी सांभर की रेसिपी। तो आप लोग भी ब्लॉग में पूरा बने रहना। आज का ब्लॉग बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। आज मैं आप लोग को पहले ही बोल दी लाइक सब्सक्राइब शेयर करने, क्योंकि बहुत से दोस्तों मेरे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भूल जाते हैं। तो उसके बाद देखिए मम्मी सारा बॉटल भर के रखी थी, तो कहीं चलो इसे मैं फ्रीज में रख दूँ और उसके बाद फिर मैं चलती हूँ नहाने के लिए। और इस समय ना मैं थोड़ा चाय भी रखी थी, भैया कोई बाहर दोस्त आ गए तो उसी समय चाय भी रख दी कि जब तक चाय बन रही है तब तक मैं बॉटल सब रख देती हूँ। तो उसके बाद देखिए नहा धो के और पूजा वूजा सब करने के बाद उसके बाद फिर से मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं किचन में आने के बाद पहले ना दूध गर्म कर ले रही थी। मैं कही चलूँ पहले कान्हा जी को दूध पिला दूँ। और उन्हें ना भोग में भूल गई थी, पेठा रखा था, मैं कही चलो पेठा ले जाती हूँ, उन्हें भोग लगा दूँगी और दूध भी पिला देती हूँ कान्हा जी को। और उसके बाद ना उन्हें मैं थोड़ा सा जैसे अब चटनी उटनी अब बनाऊंगी साफ से, तो उन्हें भी भगवान जी के लिए मैं बना दूंगी। और रही बात इडली की, देखिए दोस्तों अब इडली तो खैर मैं कल पीसी थी, कल तो नहा धो के ही पीसी थी, लेकिन आज बिना नहाए छुई थी तो इसलिए उन्हें इडली नहीं दूंगी। उन्हें मैं अलग से ना कल ही थोड़ा सा कटोरी में निकाल के रख दी थी, तो उसी का उन्हें मैं बना के इडली वाले कुकर में तो नहीं बनाऊंगी, उनको मैं ना तावा के ऊपर चाहे डोसा है या तो ऐसी जो तावा पे इडली बनती है, इसीलिए मैं कल शाम को इन्हें छोटी सी कटोरी में निकाल के रख दी थी। तो उसके बाद देखिए चाय छान के और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं रख दी थी कढ़ाई मूंगफली भूनने के लिए। मैं कही जब तक चाय पीते रहूँगी तो मूंगफली भी भून जाएगी।
तो यहाँ पे देखिए मूंगफली भून गई थी और यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ दाल सांभर के लिए। और आज दोस्तों ना सांभर में डालने के लिए ना तो मेरे पास लौकी है ना कद्दू है, मतलब कोई भी चीज़ नहीं है सांभर में डालने के लिए। लेकिन मैं सिंपल सांभर बनाऊँगी, जैसे दाल फ्राई होता है ना उसी तरह से बनाऊँगी। लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना कि अब आप लोग से क्या बताऊँ। आप लोग भी कभी बना के ट्राई करना, बहुत टेस्टी बना था। ज़रूरी नहीं है कि लौकी रहे, कद्दू रहे या तो फिर सहजन रहे, यानी कि जो सहजन होता है बहुत लोग उसे सेंगा भी कहते हैं। तो उसके बाद देखिए मूंगफली भून गई थी और इसमें मैं चटनी में लहसुन नहीं डालूंगी, बस थोड़ा सा अदरक ले ली थी, मिर्च ले ली थी, धनिया पत्ती ढेर सारी, और इसी तरह से देखिए मैं चटनी पूरा पीस ले रही थी। और ना मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, तो इसमें मैं लाल मिर्च डाल दूँगी। और यहाँ पे देखिए इसमें मैं ना 2 से 3 चम्मच दही डाल दी थी। तो यहाँ पे देखिए चटनी पीस गई थी और चटनी को मैं एक साइड रख दी थी। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर मैं अब चलो सांभर की तैयारी करूँगी। तो ना मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं कहाँ रखूँ, तो यहाँ पे सामने मैं फंसा दी। मैं कहीं थोड़ा सा किचन का लुक सब लोग अपने किचन में प्लांट लगाते हैं ग्रीन कलर का, तो मैं कहीं चलो मैं भी थोड़ा छोटा सा इसे कर देती, तो वहीं पर रख दी थी। और ये पूरा जंगली वाला मॉडल लग रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए तड़का में सांभर में जैसे कि सरसों और कड़ी पत्ता और उसके बाद प्याज डाल दी थी। प्याज में ही थोड़ा सा मैं लहसुन और अदरक को चॉप कर ली थी और इस तरह से देखिए इसे मैं फ्राई कर ले रही थी। और यहाँ पे मैं टमाटर 2 से 3 टमाटर चॉप कर ले रही हूँ। और ना मैं इमली ज़्यादा करके मैं ये सब सांभर में बिल्कुल भी कभी भी मैं यूज नहीं करती। मैं घर में जो सामान रहता है उसी तरह से मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए शिवांश अपने लिए बनाया था ग्लूकोन डी, उसको थोड़ा ना इस समय जैसे दौड़ने उड़ने जाता है ना तो अपना ये सब पी लेता है। तो यहाँ पे फिर देखिए अच्छे से जब प्याज एकदम मतलब हल्का गोल्डन हो गया था ना, तो उसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल दी थी। और टमाटर के साथ इसमें देखिए मैं 2 चम्मच के करीब सांभर मसाला डाल दी और इसी में हल्दी डाल दे रही, थोड़ी सी मिर्च पाउडर डाल दे रही और नमक डाल दे रही, ताकि टमाटर खूब अच्छे से गल जाए। और ये सब चीज़ डालने के बाद इसे मैं ढक दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ना टमाटर एकदम अच्छे से गल जाए और तेल छोड़ दे। तो यहाँ पे देखिए तब तक दाल भी सीटी काफ़ी एकदम मैं पतली दाल बनाई थी। जैसे इसमें दाल में ना मैं टमाटर कुछ भी नहीं डाली थी, बस हल्का सा नमक डाल दी थी और तेल खा रही हूँ, हल्दी डाल दी थी। और उसके बाद फिर देखिए मैं लगा दे रही हूँ चटनी में तड़का। चटनी में भी बस वही सरसों और कड़ी पत्ता और 2 लाल सूखी मिर्च डाल दी थी। और एक बार ना पिछली बार अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखे होंगे ना, मुझे ध्यान नहीं है, पिछली बार तड़के लगाने के चक्कर में मेरा पूरा अंगूठा जल गया था। तो फिर देखिए यहाँ पे दाल भी काफ़ी अच्छे से एकदम पतली दाल बनी थी, मतलब एकदम पतली वाली दाल बनी थी। और यहाँ पे देखिए मैं काट ले रही हूँ ढेर सारी धनिया पत्ती और ये देखिए हो गया है। अब इसमें मैं पलट दूँगी और बहुत टेस्टी ना दोस्तों, अब क्या बताऊँ। इस समय मैं इतनी जल्दी में थी ना, क्योंकि भैया को लगी थी भूख, उन्हें नाश्ता चाहिए था। बस मैं जल्दी में आप लोग को एकदम सामने से नहीं दिखा सकी ये सब रेसिपी, लेकिन कहीं चलो। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे अब मैं चली बनाऊंगी फट से इडली, क्योंकि भैया को, शिवांश को, सभी को लगी है भूख। अब कितना भी देखिए दोस्तों, इतना बड़ा घर है, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करते करते ना 9 तो बज ही जाते हैं, पूजा वूजा सब करते हैं 9 तो बज ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैं फट से अब इडली रख दे रही हूँ बनने के लिए। और ये जो ना मैं इडली का बैटर रखी थी फूलने के लिए, ये बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा फूल गया था ना कि जो देख रहे हो मेरे पास भगोना, तो ना अगर मैं खोली ना होती तो 1-2 मिनट अगर और लेट से आई होती ना तो ये पूरा बह गया होता, इतना ये फूल गया था। तो देखिए यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ इडली बनने के लिए। और मम्मी की चाय रखी थी, तो मैं कही चलो मम्मी को चाय दे देती हूँ और उसके बाद भैया लोग को फट से मैं नाश्ता दे देती हूँ। अब नाश्ता क्या यही सब खा लेंगे, अगर मन होएगा दोपहर में किसी को तो। ज़्यादा करके हमारे यहाँ पे ना ये जो इडली का बैटर, इसी में प्याज टमाटर ये सब काट के सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे उत्तपम कहते हैं उसे, उस तरह से बना देती हूँ, सबको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी को चाय दे के आ गई थी और देखिए इडली भी हो गई थी। तो मैं कहीं ठंडा होने का इंतज़ार नहीं करूँगी, क्योंकि इतनी सॉफ्ट इडली बनी थी ना, एकदम जैसे रूही की जैसे एकदम स्पंजी इडली बनी थी। तो मैं कही चलो फट से निकाल के पहले इनको सबको दे देती हूँ, क्योंकि देखिए अब अपने बच्चे रहते ना, उनको 2-4 मिनट के लिए कह दो वेट करने के लिए सही रहता, लेकिन जब अपने से बड़े होते ना तो अच्छा नहीं लगता है। और भैया को भी लगी थी भूख, तो उसके बाद देखिए मैं दूसरी बार का रख दे रही बनने के लिए। और चलिए अब लगा दूँगी फट से उनकी सबकी थाली। और आइए दोस्तों, किसे इडली सांभर चटनी पसंद, आप लोग भी फटाफट से आ जाइए और नाश्ता कर लीजिए एकदम गरम टेस्टी वाला। और आप लोग भी इस तरह से सादा सांभर बना के ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि अक्सर देखिए बच्चे लौकी डाल दो, कद्दू डाल दो तो बहुत कम पसंद करते। अगर इस तरह से बनाओगे ना तो बहुत टेस्टी बनेगा। तो देखिए शिवांश मेरे थाली उठाने से पहले शिवांश आ गया था।
तो यहाँ पे देखिए दे दी थी। और उसके बाद ना मम्मी को ये वाला पसंद है, मम्मी को वाली इडली कम पसंद है। मम्मी को मैं इस तरह से जैसे तवा पे हल्का सा तेल लगा के और जैसे इडली का बैटर बस इस पर डाल देती हूँ। तो मम्मी को ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये ना इसके अंदर सोंधी सोंधी जैसे खुशबू आती है तो बहुत उन्हें पसंद है। तो बस यही भैया भी कहें कि मुझे भी यही बना दो। और भैया को ना इडली तो बहुत अच्छी लगी खाने में, सांभर चटनी उन्हें सब बहुत अच्छी लगी। बस उसका कलर देख के कहें क्या कि मुझे सफ़र में से मत देना भाई इतना काम, क्योंकि देखिए ना उड़दी की दाल जो थी मुझे काली वाली उड़दी की दाल मिली थी। तो कितना भी अच्छे से धो ना तो थोड़ा बहुत तो छिलका उड़दी की दाल में रह ही जाता है। तो जिस वजह से इडली हल्की सी, बस ज़्यादा तो नहीं, जो एकदम वाइट, अगर बिना छिलके वाली उड़दी की दाल यूज करो ना तो वो एकदम वाइट इडली बनती है। और जैसे उड़द की दाल अगर छिलके वाली रहती है थोड़ा सा कलर चेंज रहता है। तो भैया कहें कि बस मुझे इस तरह से मत देना सफ़र में। तो बस यहाँ पे देखिए मैं भी लगा रही हूँ अपने लिए थाली। ये सब खा पी चुके हैं और आइए दोस्तों लोग आप लोग भी खा लीजिए। लीजिए दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम इडली और चटनी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। और उसके बाद फिर देखिए ये है करीब 3 बजे की वीडियो। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी बर्तन धुलने, और बर्तन ना दोस्तों बहुत ज़्यादा बर्तन हो गया था। जैसा कि आप लोग को ही पता, किसी दिन अगर जैसे इडली उडली बनती ना तो इडली में सबसे ज़्यादा बर्तन निकलता है। तो बर्तन इतना ढेर सारा था, मैं प्रिंसी से कही कि चलो प्रिंसी मैं फर्श से घस ले रही हूँ और तुम अच्छे से धुल दो। इसलिए मैं प्रिंसी को जो मैं रुमाल से धोती हूँ हैंकी से कपड़ा, तो प्रिंसी को दे दी थी ना, उससे क्या है कि बर्तन पे दाग नहीं पड़ता है साबुन वाला। तो बस यहाँ पे देखिए प्रिंसी भी मेरी हेल्प कर रही थी। और कहने पे जिस दिन ज़्यादा बर्तन रहता ना मैं प्रिंसी की हेल्प ले लेती हूँ। और वैसे मैं खुद ही नहीं करती हूँ क्योंकि देखिए बच्ची है और फिर हमेशा मैं खुद ही काम नहीं उतना करती हूँ। जब मैं खुद कर लेती हूँ तो मैं उसे इतना नहीं करती। लेकिन हाँ आज ज़्यादा बर्तन था तो मैं प्रिंसी से कही कि प्रिंसी चलो बेटा तुम फट से धो लो और मैं घस लेती हूँ। तो देखिए धो दे रही थी और मैं फटाफट बर्तन घस दे रही थी। और उसके बाद देखिए सारा बर्तन हो गया था और यहाँ पे मैं ले जा रही थी बर्तन सब रख दे रही थी प्रिंसी की हेल्प की वजह से। और यहाँ पे देखिए, और ये जो मिक्सर उक्सर का डब्बा होता है, जार होता है ना, इसमें अगर ब्रश ना लगाओ तो ये बहुत अंदर अंदर इसमें पूरा फंसा रहता है। तो बस चलिए यहाँ की झाड़ू उड़ू लगा के, और उसके बाद ना मुझे करीब 3 से 4 के ज़्यादा ही दिन हो गए थे मुझे चोटी करे। बाल में कंघी में डाली नहीं थी, मैं कही चलो आज पहले सबसे पहले मैं बाल में कंघी करती हूँ। बस यहाँ पे देखिए भैया नहीं थे इस समय, भैया कहीं गए थे तो फिर मैं भी आंगन में अपना फ्री होके घूमती हूँ। और जब भैया रहते तो फिर मैं उतना आंगन में नहीं रहती, या तो कमरे में रहती। ज़्यादा करके समय तो मेरा किचन में ही बीत जाता है। तो उसके बाद देखिए मैं भी कर ले रही हूँ चोटी। और फिर मुझे ऐसा लगा ना कि भैया आ गए, वही मैं देखने लगी थी, लेकिन भैया नहीं थे, मम्मी भर थी। तो यहाँ पे देखिए अब मैं अपनी चोटी उटी करने के बाद, और उसके बाद फिर देखिए शाम को सारा कपड़ा, मतलब कपड़ा थोड़ा मैं लेट से जानबूझ के लगाई थी क्योंकि देखिए सुबह कपड़ा धुल दो और आंगन में डाल दो ना तो बहुत धूल बैठ जाता है कपड़ा पे, क्योंकि जाली खुली हुई होती है ना, कि जाली की वजह से बहुत ज़्यादा आंगन गंदा हो, मतलब कपड़ा गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैं शाम को ही कपड़ा धुलती हूँ। और शाम को कपड़ा धुलने से क्या है ना कि रात भर में सूख जाता तो सुबह सारा कपड़ा उतार लेती, और रात में इतनी धूल उड़ती नहीं है। तो बस इस तरह से देखिए आंगन में मैं सारा कपड़ा डाल दे रही थी। और खाना इस समय देखिए भैया तो मना कर दिए कि वो डोसा नहीं खाएंगे, क्योंकि वो सुबह एक बार इडली खा लिए थे और फिर 3 बजे, मतलब शाम को 3 बजे नहीं, मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे करीब फिर उनको सबको भूख लगी थी ना, तो उसी इडली के बैटर में प्याज, टमाटर, धनिया पत्ती और हरी मिर्च ये सब काट के और ऐसे थोड़ा सा ना उत्तपा टाइप का बना दिए तो सब खा लिए थे। तो शाम के खाने में देखिए मैं बना रही हूँ दाल चावल और बजर बट्टू रखा था, यानी कि बीन्स, हमारे यहाँ पे उसे बजर बट्टू कहते हैं, बहुत जगह से बीन्स कहते हैं। और तो मैं इसी की चल रही सब्जी बना दूंगी, यानी भुजिया, जैसे सूखी भुजिया की जैसे बना दूंगी। और ना दोस्तों तो इस समय ना मेरा पैर सच में बहुत ज़्यादा पैर दर्द करता है, इतना ज़्यादा पैर दर्द करता है कि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता। मैं किसी तरह से काम कर लेती हूँ, इतना ही बहुत है। और यहाँ पे देखिए शिवांश कहीं गया है ना तो प्रिंसी का मुँह, सही बात है ना, देखिए हम लोग का क्या है ना, हम लोग कहीं भी नहीं जा पाते, और प्रिंसी को ना इस चीज़ का बहुत तकलीफ रहती है कि कहीं भी नहीं घूम पाती है। और बस देखिए शिवांश कहीं गया था ना तो भैया शायद उसे एक लोवर दिलाए थे, तो वही बस मुझे दिखाया था। प्रिंसी का चेहरा देखिए, प्रिंसी का चेहरा एकदम से उतर गया है, देखिए
क्योंकि उसे नहीं आया है और उसका भी लोअर और प्रिंसी का भी फट गया है। अब देखो जब हाथ सरकेगा तो ले आऊँगी प्रिंसी के लिए भी। तो शिवांश को देखिए भैया एक लोअर दिलाए थे और कहीं भैया गए थे किसी के घर ना, तो वहाँ पे मतलब वो शिवांश को विदाई भी दी थी 100 रुपया। तो वही बस प्रिंसी कही थी कि भैया इसमें से आधा हमको दे दो। तो बस वही दोनों जन में भाई बहन में लड़ाई हो रही थी। तो वही प्रिंसी से कहीं चलो कोई बात नहीं, तुम्हें फिर से मैं कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं छौंक दे रही हूँ सब्जी, दाल रख दी थी और सब्जी सिंपल ही बनाऊँगी, बस प्याज का तड़का लगा के और भुजिया बनाऊंगी। भुजिया में तो मसाला उतना पड़ता नहीं है। और ये देखिए भैया जहाँ गए थे ना तो वो ढेर सारा मतलब 1-2 किलो के करीब प्याज दी थी, आधा 1 किलो के करीब लहसुन दी थी। और जो डब्बा में दाल रखा है ना तो ये घर की दाल है और ये बहुत टेस्टी दाल आती है घर की। तो बस वही सब था। तो मम्मी बस अच्छे से सब दाल को झटक ली थी और दाल में से ना वो निकला था, क्या कहते हैं उसे, अरे चूनी, जो दाल के एकदम छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, ढेर सारा चूनी निकला था, यानी 1 पाव के करीब निकला था। तो चलिए उसकी भी मैं रेसिपी आप लोग के साथ कभी शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए फट से मैं छौंक दे रही हूँ सब्जी, और सब्जी में बस हल्दी नमक बस यही सब डाल के और टमाटर डाल के नमक डाल के मैं ढक दूँगी एकदम मीडियम आंच करके। और खूब अच्छे से ना टमाटर के भाप से सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। और उसके बाद ना आटा वाटा सब लगा के रख दी थी, तब तक ये भी आ गए थे। हम कहीं चलो इसी लाके दूध भी रख देती हूँ और सोचूंगी चलो अब बैठ जाऊँ, लेकिन ना कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता। तो आज मैं क्या काम करी ना, आज मैं किचन में ही एक कुर्सी ले आके रख दी और मैं कहीं जब तक चलो दूध उबलते रहेगा तब तक मैं यहाँ पे बैठी भी रहूँगी और साथ ही साथ में थोड़ा बहुत आप लोग का कमेंट का भी रिप्लाई कर देती हूँ। तो और दोस्तों मैं पैरों में ना सच में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और साथ ही चलिए दोस्तों अब आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। अब आप लोग से मैं अगले ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।